सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर, जनरल फैज़ हमीद को बिल आखिर नोटिस हो गया। अदालत उनको बुलाना चाह रही थी, उनसे पूछना चाह रही थी, उनसे जवाब लेना चाह रही थी और अदालत ने ये कर दिया। लेकिन जनरल बाजवा को नोटिस क्यों नहीं हो सका? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो ये कह रहे थे कि आप दरख्वास्त में लोगों के नाम शामिल करें जिन पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और हम उन्हें फटाफट नोटिस कर देंगे। लेकिन आज तकरीबन 2 घंटे लगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को पूछने में और नोटिस करने में। ऐसा क्यों हुआ? एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 1 मिनट में नोटिस होंगे, जवाबात आएंगे, फिर केस आगे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज भी जनरल बाजवा को नोटिस नहीं किया। ये पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी साबिक आर्मी चीफ और DGISI पे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, वो इल्ज़ामात इंतखाबात से मुतल्लिक भी हैं, वो इल्ज़ामात मैनिपुलेशन से मुतल्लिक भी हैं और अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक भी हैं। इन इल्ज़ामात पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनकी दरख्वास्त सुन रही है और इस दरख्वास्त में जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हैं उनको जो वकील हैं हामिद खान साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जब हामिद खान साहब अदालत के सामने आए तो चीफ जस्टिस ने सबसे पहले उनसे इस्तफसार किया कि आप इस पूरी बात पर मुतमईन है कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं हम इस पर आगे कार्रवाई शुरू करें। जिस पर जो हामिद खान साहब है उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा मैं एक दफ़ा दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप वाकई चाहते हैं कि जो इल्ज़ामात आपने लगाए हैं 184(3) सुमोटो का जो इख्तियार है उसके तहत आप आए हैं, हम इस केस को आगे बढ़ाएं? तो जिस पर हामिद खान ने अपने जो क्लाइंट थे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उनसे मशवरा किया और उसके बाद कहा कि जी बिल्कुल मैंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और इस पर हम आगे कार्रवाई चाहते हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस वजह से ये पूछ रहे हैं कि 184(3) में फिर अदालत ख़ुद से भी कार्रवाई कर सकती है। 184(3) का दायरा कार ये है कि अदालत ख़ुद से इंक्वायरी करेगी और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेगी। तो आप फिर बता दें क्या आपकी जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्योंकि अदालत इस तमाम मामले को देखेगी, फिर इसमें जाएगी क्या वाकई उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये किया। तो जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि जी बिल्कुल आप इन लोगों को, जनरल बाजवा हैं, जनरल फैज़ हैं, ब्रिगेडियर इरफान रामे, इनको नोटिस करें। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा फिर हमारा एक सवाल है, और इस सवाल पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुझे ये बताएं कि जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ये अपने लिए कर रहे थे क्या? खुद इन्होंने इक़्तिदार में आना था, इलेक्शन की आपने बात की है, अगर ये अपने लिए नहीं कर रहे तो इनका बेनिफिशरी कौन था? ये सवाल अदालत ने पूछा और कहा कि हम आपको इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हम इस मामले को इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच पड़ताल करें और उसके बाद हम नोटिस जारी करेंगे। अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन जब भी कोई दरख्वास्त आती है तो अदालत इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस कर देती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब कल जस्टिस शौकत सिद्दीकी को ये कहा, साबिक जज जो रहे हैं, कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ हम ऐसे किसी पर इल्ज़ामात नहीं लगाने देंगे, आप इनके नाम दरख्वास्त में डालें। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कल ही एक दरख्वास्त दायर कर दी जिसमें उन्होंने 7 लोगों के नाम दिए। इसमें जो प्रोमिनेंट नाम हैं वो जो फ़ौज से है, जिसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ब्रिगेडियर इरफान रामे, अरबाब मोहम्मद रहीम जो कि साबिक जो रजिस्ट्रार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इनके नाम थे। 2 मज़ीद आर्मी से मुतल्लिक अफसरान थे, उनके नाम थे। और फिर जब ये दरख्वास्त आई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज फटाफट नोटिस करने के बजाय पूछने लग गए कि हम इनको नोटिस करें तो क्यों करें, क्या वजूहात हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद दफ़ा ये रिमार्क्स दिए कि हम ऐसे ही किसी को जहमत नहीं देना चाहते कि वो आके हमारे सामने एक्सप्लेन करे, तो हम हेयर से पर नहीं जाएंगे कि आपके। उन्होंने कहा कि कितनी दफ़ा होता है कि मेरे से बार में लोग मिलने आते हैं, बार के लोग मिलने आते हैं, मुझसे मुख्तलिफ वकला मुलाकात करते हैं, कोई बात करता है, कोई बात करता है, तो हम किसी की बात पर नोटिस नहीं कर सकते। तो उस टाइम अदालत बार बार एक सवाल पूछ रही थी और ये पूछना चाह रही थी कि इस तमाम का बेनिफिशरी कौन था। जबकि हामिद खान जो कि वकील थे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि इस मामले का मुझसे क्या ताल्लुक़ है, इसका बेनिफिशरी हमें नहीं पता कौन है, हमें सिर्फ ये पता है कि नुकसान किसे हुआ था, हम ज़्यादा आपको ये बता सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं
पता कि इस मामले का बेनिफिशरी कौन है। इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप उन लोगों को, इसका तकाजा तो ये है कि आप उन लोगों को नोटिस करें, वो लोग अदालत आएँ, वो लोग आपको बताएं कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, और फिर आप अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लें। आप काइंडली जस्टिस जनरल बाजवा को नोटिस करें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये मामला अगर हम खोलेंगे तो इसकी तह तक जाएंगे। फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि देखें, हम सपोज़ कर लेते हैं कि उस ज़माने में ये सब कुछ हुआ, तो मुझे ये बता दें कि हम प्राइमा फेशी यानी मफरूज़े पे बता दें कि इसका बेनिफिशरी कौन था। जिस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मुझे क्या मालूम, मेरे क्लाइंट को तो मालूम नहीं है, मेरे क्लाइंट के पास वो लोग इस वजह से आए थे कि फ़ायदा हासिल किया जाए। तो उन्होंने कहा ये फ़ायदा किसे पहुँचाना था। तो हामिद खान साहब ने जब जवाब नहीं दिया इसका, हामिद खान साहब ने कहा कि मेरे मौक्किल को क्या मालूम, आप उनको बुला के पूछे जिन्होंने फ़ायदा पहुँचाया। उसके बाद जो है फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप रीडिंग शुरू करें जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो सबसे पहले जनरल बाजवा की बारी आई। जनरल बाजवा पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने जनरल फैज़ को कहा कि आप जाकर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को कहें कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपने इस तरह किया। फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से भी इल्ज़ाम लगाया कि वो स्पॉन्सर्ड धरना था, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप ऐसे ही हवा में कोई अल्फाज नहीं कह देंगे, अगर वो स्पॉन्सर्ड धरना था तो इसको आप किस तरह से कह रहे हैं कि वो स्पॉन्सर्ड धरना था। तो जिस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो साबिक जज हैं वो उठे, हामिद खान के कान में जाके कहा कि इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अपनी रिपोर्ट है एक, जो हामिद खान साहब ने जब आगे बात की तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा चलिए आप आगे बढ़िए, आपने तो हवा में बात कर दी थी, आपने अपनी बात के पीछे कोई सबूत नहीं दिया था। फिर अदालत में इस बात पर बहस हुई कि जनरल बाजवा को नोटिस करना या चाहिए या नहीं करना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लोगों का नाम भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। मुझे आके कोई कहे किसी के हवाले से कि उसने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि उसने वाकई कहा हो, तो हम जहमत नहीं देना चाहते, बिला वजह किसी का नाम नहीं डालना चाहते। और फिर उन्होंने इदारों के हवाले से भी बात की कि शख्सियात, कल भी कहा था शख्सियात बुरी होती हैं, इदारे में मौजूद लोग जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इदारे पर हम कोई आँच नहीं आने देंगे। एक अलग इदारा है, उसकी अपनी डोमेन है और हम उस इदारे का एहतराम करते हैं। तो लेकिन चीफ जस्टिस इस पूरी समात पर जनरल बाजवा को नोटिस करने के हक़ में नहीं थे, और आखिर तक हमें ये नज़र आया कि पहले रिस्पोंडेंट को छोड़ के, यानी जनरल बाजवा का जो नाम डाला गया था, इसके बाद इनको छोड़ के जनरल फैज़ हमीद को नोटिस कर दिया, जो कि चीफ जस्टिस पहले से चाह रहे थे। जनरल फैज़ वो जो आप ये कह सकते हैं वो ऑफिसर हैं जिनके दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, और इससे कबल हम एक टॉप सिटी का केस भी देख चुके हैं और फैज़ाबाद धरना केस देख चुके हैं, जिसमें जनरल फैज़ चीफ जस्टिस के फेवरेट टारगेट रहे हैं। अभी भी जनरल फैज़ को नोटिस हो गया, लेकिन जनरल बाजवा को अदालत की जानिब से नोटिस नहीं किया गया है, और अदालत ने कहा है कि अगर जनरल फैज़ आके बताएंगे और उन्हें कहेंगे कि ये चेन ऑफ कमांड थी, ऊपर से ऑर्डर आए, तो हम उनको भी बुला के पूछ लेंगे। बहरहाल हमें इस केस की इंक्वायरी करनी है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आपका केस क्या सिर्फ इतना है कि आप पेंशन और मराज चाहते हैं, क्योंकि आपका टेन्योर और टाइम तो गुजर चुका है, आपने जो है आप वापस जज तो बनना नहीं है, आप 62 साल से ऊपर हो गए हैं, इसका मतलब है आप पेंशन और मराज चाहते हैं। अगर सिर्फ इतना केस है तो आपको इतने बड़े इल्ज़ामात लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपने इल्ज़ामात लगाए और पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त करना चाहते हैं, तो फिर ये अहम मामला है, फिर हम इस मामले की तह तक जाएंगे। चीफ जस्टिस बार बार ये इस्तफसार कर रहे थे, अदालत में एक बेचैनी का माहौल था, और अदालत ये देख रही थी कि वो चीफ जस्टिस जो कल ये कह रहे थे कि 1 मिनट में नोटिस जारी कर दूंगा, उनको इतना टाइम क्यों लग रहा है नोटिस जारी करने में, और वो इस चीज़ की वजूहात तलाश कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को नोटिस ना किया जाए। और वही फिर हुआ कि जनरल बाजवा का नाम एक्सक्लूड कर दिया गया, बाकी तमाम लोगों को जो है नोटिस जारी कर दिए गए। एक तो इसकी वजह यह भी है कि जनरल बाजवा चूँकि फ़ौजी इदारे के सरबराह रहे हैं, दूसरी चीज़ उसमें यह भी है कि चीफ जस्टिस नहीं चाहते कि वो किसी भी इदारे के सरबराह को बिला वजह जो है वो लाएँ, वो कहते हैं इसके कोई कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए तब लाएँ। लेकिन इस तमाम मामले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक लेगेसी भी है जो कि हमारे सामने आई थी, और वो हम उन्हें बड़ा कंसिडर कर रहे थे, एक बड़े जमहूरी जज, और ऐसे जज के जो आप ये कह सकते हैं कि जनरल बाजवा के और जनरल फैज़ को जब कटहरे में लाने का वक्त होगा तो बिल्कुल उस पे अमल करेंगे। लेकिन हमने फिर देखा कि अदालत में हमें मामला थोड़े मुख्तलिफ नज़र आए। अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले का क्या होगा। इस मामले में नोटिस हो गए हैं, इस मामले में 7 दिन दिए गए हैं जवाबात के लिए, और फिर जवाबात देख के अदालत इस मामले का फ़ैसला करेगी।